हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भारत में कोरोना की रिकवरी रेट लगातार सुधर रही है, यानी कोरोना की चपेट में आए लोग बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। लेकिन कोरोना को हराने के बाद भी सावधान रहने की जरूरत है। एक शोध के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए कई लोग मानसिक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, और अगर वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो कोरोना के इस गंभीर साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। कोरोना के बाद 90 दिन का डर। मानसिक बीमारी का बड़ा खतरा। नब्बे दिनों तक बीमारी से बचें। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन की तैयारी हो रही है। लेकिन ये खबर ऐसे लोगों के लिए है जो इन दिनों कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ये खतरा ऐसे लोगों के लिए है जो कोरोना को हराकर एक बार फिर सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश में हैं। द लासेंट साइकेट्री जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद भी 90 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना से ठीक हुए करीब 20% लोग 3 महीने में किसी न किसी मानसिक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों को दिमागी कमजोरी, चिंता, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, डिमेंशिया जैसी मानसिक दिक्कतें हो सकती हैं। लासेंट साइकेट्री जर्नल में छपी रिपोर्ट अमेरिका के 6 करोड़ 90 लाख लोगों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें 62,000 लोग कोरोना के मरीज रह चुके थे। जांच में ये बात सामने आई है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हर 5 में से एक आदमी टेंशन और मानसिक अवसाद से पीड़ित था। उलझन, डर, घबराहट, ये किसी भी थ्रेट के पीछे, किसी भी एक बड़ी घटना के पीछे ये एक बड़ा ही नॉर्मल रिस्पांस है जिसको व्यक्ति प्रदर्शित करता है। और वर्तमान समय में कोविड ऐसी महामारी जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे चीजों की वजह से, ऐसे स्ट्रेस की वजह से जिसमें भविष्य को लेकर लोग सशंकित हैं, ऐसे में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना वेरी कॉमन। और जो लोग कोविड की इस बीमारी को झेल करके किसी तरह से बाहर निकल कर आए हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस किया है, वो कहीं न कहीं इन घटनाओं को, इन परेशानियों को याद करके फिर से स्ट्रेस में रहने लगते हैं, जिस वजह से उनके दैनिक कामकाज, दैनिक जो और भी चीज़ें हैं वो प्रभावित होती हैं। उनके अपने रिलेशंस गड़बड़ होते हैं, उस स्ट्रेस की वजह से वो काम नहीं करते, वो डर एक महसूस हमेशा बना रहता है। तो ये कोई घटना, जो घटना हमारे दिमाग में किसी पटल पर अंकित हो जाती है, उसकी वजह से हमारे कामकाज प्रभावित होते हैं, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। और वर्तमान कोविड महामारी में ऐसे बहुतायत केस हम लोगों की ओपीडी में आ रहे हैं। कोरोना जाते जाते इंसान के दिमाग पर भी चोट कर सकता है। लासेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का वायरस इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और ये सीधे तौर पर इंसान के दिमाग को डैमेज कर सकता है। जाहिर है कोरोना के बाद का बड़ा खतरा मानसिक बीमारी का है। सिर्फ कोरोना ही इसका कारण नहीं है। वर्तमान में
वर्ल्ड बैंक ने जिस तरीके से रैंकिंग की है उसमें डिप्रेशन को एक महामारी का रूप देते हुए उन्होंने बताया है कि 2025 की विश्व की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में ये सामने आ रहा है। और उसी बीमारी के दौरान इस कोरोना ने भी अपनी एंट्री कर दी। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई। ऑलरेडी जो डिप्रेशन के मरीज बहुतायत में होते जा रहे थे अपनी दिनचर्या भौतिकतावाद के पीछे, और उसी में कोरोना ने भी एंट्री कर दी। तो जो मरीज पहले से ही डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार थे उनमें ये चीजें थोड़ा और डेवलप कर गई। कोरोना से मानसिक बीमारी की बड़ी वजह तनाव और दहशत है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, दुखी रहना, घबराहट होना, ऊर्जा और उत्साह की कमी। कोरोना से ठीक होने के बाद ऐसे कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, एंजाइटी इज वेरी कॉमन। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति वर्तमान में किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, उसके घर वाले इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान में व्यवहार थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इस कोरोना काल में ये परिवर्तन और बढ़ गया है या कोरोना काल में ही ये परिवर्तन हुआ है। तो अगर चेंजेस दिखते हैं तो प्राइमरी लेवल पे पेरेंट्स से, घर वालों से बेहतर कोई नहीं है। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं हमें लगता है इसको तत्काल ही सूचित करने की ज़रूरत है किसी काउंसलर्स को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को। हमें लगता है कि इस पे हम लोग इमीडिएट उनको सलाह देके इसको बेहतर कर सकते हैं। कोरोना के दिमागी साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। इसके लिए कोरोना से ठीक हुए लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। कोरोना के बारे में कम सोचें, नौकरी बिजनेस की फिक्र से बचें, दिमाग को कम व्यस्त रखें, करीबी लोगों से बात करें। इसके बावजूद भी अगर कोई डिप्रेशन या मानसिक तनाव में है तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अफवाह वाले चैनल्स पे या ऐसी कोई भी किताबों का आप इस समय संज्ञान बिल्कुल मत लें जो आपको गलत चीजें बताएं। जो भी चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस दिशा में एक अच्छा काम कर रही है, उम्मीद है हम लोगों को जनवरी तक या दिसंबर के लास्ट तक वैक्सीन हम लोगों के पास अवेलेबल होगी। स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा टारगेट कर रखा है कि आते ही हमें करोड़ों लोगों को तुरंत वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे होती जाएंगी, मुझे लगता है बहुत सारे मरीज जिनको इलाज की ज़रूरत है शायद उनको भी धीरे धीरे ये अपने आप मैनेज कर लेंगे कि वैक्सीन आ गई है, अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जहां तक ऐसे पेशेंट्स हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उन्हें अपने नज़दीकी किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ या कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। वैक्सीन आने के बाद कोरोना को हराना आसान हो जाएगा, लेकिन जब तक कोरोना है तो उसके खतरे को समझना और उससे बचना होगा।